हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से। वॉइस की हमारी सेकंड क्लास चल रही थी, है ना। मतलब फर्स्ट हो गई थी, सेकंड हम करने वाले थे। कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको घर से दिए थे कि एक बार आप देख के आना, मतलब करके आना सॉल्व, जितने हो जाए। आई थिंक सो 15 थे शायद, हाँ 15 सेंटेंसेस मैंने दिए थे। आई होप आपने कर लिए होंगे अटैम्प्ट। मैं एक बार सॉल्व कराता हूँ, देखते हैं कितनी गलती आपने करी है कितनी नहीं। और मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने अटैम्प्ट करेंगे, और ज़रूरी भी है, खुद से करना ज़्यादा बेहतर है। मैं तो जितना बताऊँगा बताऊँगा। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस देखो, मैंने कहा राम सेड दैट द गेम वॉज ईजी। इससे पिछली क्लास में मैं तुम्हें ये बात बता चुका था कि किसका पैसिव वॉइस बनता है, किसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। हालांकि बनने वाली बात हमने पहले कर ली थी। एक चीज़ और मैं कह रहा था कि जनरली आपसे ये नहीं पूछता कि ये सेंटेंस का बताओ पैसिव बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन अगर कई बार मिक्स हो गया सेंटेंस ऐसा आ जाए कि जिसमें दो वर्ब हों, एक का पैसिव बने एक का पैसिव ना बने, तो आपको ये जज करना पड़ेगा कि कौन सी वाली का पैसिव नहीं बनेगा। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि इसका पैसिव नहीं बनेगा, तो इस बात की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप उसको गलत कर देंगे, है ना। तो मैंने कल बताया था लिंकिंग वर्ब्स का पैसिव नहीं बनता। स्टेटिक कुछ वर्ब्स होती हैं, बी, बिकम, रिजेंबल, लुक, सीम, इन वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बनता। पोजीशन दिखाने वाले कुछ शब्द होते हैं, हैज़ हैव हो गया, हैड हो गया, ऑन हो गया, बिलोंग हो गया। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है ना। ये वो मैंने कुछ बताई थी। अब हम सेंटेंसेस पे आते हैं जो हमने लिए थे कल, है ना। उसी को सॉल्व करते हैं हम आगे। ज़रा देखो भाई, मैं बताता हूँ धीरे धीरे करके। पहला देखो, राम सेड दैट द गेम वॉज ईजी। राम ने कहा कि गेम जो है बड़ा ईजी था, और ये आपको सॉल्व करना है। देखो समझदार अगर आप हैं तो राम सब्जेक्ट है, वर्ब ये सेड आपकी क्या है, वर्ब है, और दैट द गेम वॉज ईजी ये पूरी की पूरी एक अपने आप में क्लोज है। दैट द गेम वॉज ईजी पूरा का पूरा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट कैसे हो गया, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट। मैंने कहा हाँ भाई इतना बड़ा ऑब्जेक्ट क्यों, देखो वर्ब के साथ है, ऑब्जेक्ट बना है। अब आप कहोगे सर कैसे पता चला, कैसे नहीं। मैं कहता हूँ राम सेड व्हाट, राम ने क्या कहा, तो क्या ये व्हाट का रिप्लाई कर रहा है, ध्यान से देखो। राम सेड व्हाट, राम सेड दैट द गेम वॉज ईजी। राम ने कहा कि गेम ईजी था, तो ये व्हाट का रिप्लाई कर रहा है। अगर वर्ब वर्ड का रिप्लाई करती है तो मैं आपको बता चुका हूँ वर्ब की क्लास में कि वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और अगर ये वर्ब ट्रांजिटिव है तो ये अपने साथ क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। दैट द गेम वॉज ईजी ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा व्हाट का रिप्लाई कर रहा है, मैंने आपको बताया था जो चीज़ व्हाट का रिप्लाई करती है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, वो नाउन भी होती है, नाउन या प्रोनाउन होती है। अरे बताया था ना, यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो दैट द गेम वॉज ईजी है ये ऑब्जेक्ट है सैड वर्ब का। ऑब्जेक्ट इसलिए है व्हाट का रिप्लाई करा है, व्हाट का रिप्लाई करा है ऑब्जेक्ट है तो वो नाउन भी होगा। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा नाउन तो हो नहीं सकता, बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप है, और अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर वर्ब भी हो वो क्या कहलाता है, क्लोज कहलाते हैं। तो नाउन नहीं, क्या है, नाउन क्लोज है। ठीक है, सैड के बाद जो पूरी क्लोज रखी होती है वो अक्सर ऑब्जेक्ट ही होती है, क्योंकि सैड ट्रांजिटिव वर्ब है जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लेता है। सैड के साथ रखा है दैट द गेम वॉज ईजी, पूरा का पूरा सैड का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरे को ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, आप कहोगे सर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा हाँ भाई इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को यहाँ उठा के रखा मैंने कि दैट द गेम वॉज ईजी, ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, है ना। और उसके बाद आपने कहा सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आप कहोगे वॉज सैड। सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म का चेंज हो गया वॉज सैड। और सब्जेक्ट राम है तो आप कहोगे बाय राम। ये आपका एक्टिव से पैसिव बन गया। लेकिन देखो एक चीज़ आपने गड़बड़ कर दी कि आपने इतना बड़ा ऑब्जेक्ट पहले रख रखा है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है आपके पास, और वो आपने उठा के शुरुआत में रख दिया। नहीं, देखो अगर ऑब्जेक्ट एक आधे शब्द का है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो एक वर्ड का है, राम श्याम सीता गीता, कोई प्रोनाउन है, ऐसा कुछ भी है, भाई उसको शुरुआत में रखना अच्छा लगता है ना। लेकिन बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट अगर है ना, नाउन ना हो के नाउन क्लोज है, बहुत बड़ा सा, देखो ना कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, क्या ये पूरा शुरुआत में ले जाना सही रहेगा, पूरा ऑब्जेक्ट उठा के शुरुआत में ले जाना सही नहीं रहेगा। तो जब ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है तो उस ऑब्जेक्ट को ना उठा के उसके बदले किसका यूज़ कर लेते हैं, इट का यूज़ कर लेते हैं। उस ऑब्जेक्ट के बदले किसका यूज़ कर लेते हैं, इट, है ना। और इट जो है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, तो इट जो है बेसिकली इस क्लोज के इंट्रोडक्शन के लिए आया है। क्या, इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इट जो होता है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट बन सकता है और जो कि इंट्रोडक्शन को दिखा सकता है ना। तो इस इट जो आया है वो पूरी क्लोज के लिए आ गया कि इट वॉज सेड बाय राम, कि ये राम के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया देखो जरा, इट वॉज सेड बाय राम। अब आप राम के द्वारा कहा गया, अब ये तो देखना पड़ेगा ना इट किसके लिए आया। इट वॉज सेड बाय राम, ये कहा गया, किसके द्वारा कहा गया, क्या कहा गया, राम के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया, वो ऐसा कैसे लिख दो कि दैट द
गेम वॉज ईजी। अब एक बात सुनो, दैट द गेम वॉज ईजी। अब आपको सर ऐसी कैसी रख दिया, भाई ऐसे का ऐसी रख दिया। ऐसे कैसी रखने का रीज़न क्या था बच्चे? ऐसे कैसी रखने का रीज़न था कि ये जो दैट के साथ वाला सेंटेंस है ना, इसका पैसिव वॉइस बन नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे वॉज आया है और वॉज होती है लिंकिंग वर्ब, और हमें पता है लिंकिंग वर्ब का पैसिव वॉइस बनता नहीं है। यही कारण है कि मैंने इसको ऐसे का ऐसे ही टेक दिया। ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारा एक्टिव से पैसिव बन गया। इतनी सी कहानी थी। बहुत बड़ी क्लोज हो तो उसके लिए इट का यूज़ करते हैं, वर्ब ऐसे चेंज करो। बाय राम आपने यहाँ लिख ही दिया, इट किसके लिए आया है ये चीज़ आप लास्ट में रख सकते हो कि भाई इट वॉज सेड बाय राम दैट द गेम वॉज ईजी। ठीक है, अब आप सोच रहे हो दैट द गेम वॉज ईजी रख दूँ शुरुआत में, नहीं, वो रखना ठीक नहीं होगा। सबसे बेहतर है आप उसके लिए जगह किसका यूज़ करो, इट का यूज़ करो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, सेम टाइप का सेंटेंस है, मुझे लगता है आप बना लेंगे। ठीक है, गलत गलत करा भी हुआ हमारा पिछला वाला, तो ये ठीक हो जाएगा। दैट द गेम, देखो एक्सप्लेन वर्ब है, सी द सब्जेक्ट है, एक्सप्लेन वर्ब है, और पूरा दैट द न्यूज़ वॉज फॉल्स पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इतना बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते, इसलिए इस ऑब्जेक्ट के लिए हमने किसका यूज़ करा, इट का यूज़ करा। एक्सप्लेन का क्या आ जाएगा, इट वॉज, वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होगी, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इट वॉज एक्सप्लेन्ड, है ना। किसने करा एक्सप्लेन, सीता ने, तो बाय सीता। अब क्या एक्सप्लेन करा है, दैट द न्यूज़ वॉज फॉल्स। अब देखो ना यहाँ पे वॉज आया है, और वॉज तो लिंकिंग वर्ब होती है, तो इसका पैसिव तो बन नहीं सकता, तो इसको ऐसे कैसे रख दो, दैट द न्यूज़ वॉज फॉल्स, बन गया आपका एक्टिव से पैसिव। लेकिन कई बार ऐसा होता है यहाँ पे एक ऐसी वर्ब आई होगी जिसका पैसिव बन सकता है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, राम सेड दैट ही लॉस्ट द मैच। अब राम सेड, राम ने क्या कहा, दैट ही लॉस्ट द मैच। ये पूरा का पूरा क्या है, दैट ही लॉस्ट द मैच, ऑब्जेक्ट है बच्चे। अगर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट के बदले क्या आएगा, इट आएगा। मैंने कहा बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट रख लेते हैं, इट रखा, इट के बाद सैड आया, सैड का चेंज करोगे इसमें, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इट वॉज सैड। किसने कहा है, राम ने, तो आप क्या कहोगे, बाय राम, इट वॉज सेड बाय राम। बोले सर इट किसके लिए आया, रख दो। अब इट आया इस क्लोज के लिए, पूरी की पूरी के लिए, तो क्या मैं क्या करूँ, मैं इसको ऐसे कैसे रख दूँ, दैट ही लॉस्ट द मैच। क्योंकि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार, बोले सर पिछले दो सेंटेंस में यही तो करा है कि जो ऑब्जेक्ट वाली क्लोज है उसको लास्ट में आके ऐसा का ऐसे ही रख दिया। भाई सेंटेंस नंबर 1 और 2 में मैंने दोनों क्लोजेस को लाके ऐसा का ऐसे इसलिए रख दिया क्योंकि दोनों के दोनों में लिंकिंग वर्ब वॉज आई है। समझ रहे हो, दोनों के दोनों में क्या है, वॉज आया, और वॉज का पैसिव वॉइस नहीं बनता। लेकिन सेंटेंस नंबर 3 में इस क्लोज को इस तरीके से रखना गलत होगा। मैं आपसे पूछूं क्या इनडायरेक्ट है, सॉरी क्या ये पैसिव है, आप कहेंगे नहीं सर ये पैसिव वॉइस नहीं है, क्योंकि आपने सैड का तो पैसिव वॉइस बना दिया लेकिन आपने लॉस्ट का पैसिव वॉइस नहीं बनाया। कहो सर लॉस्ट का क्यों नहीं बनाया, देखो जरा, लॉस्ट वर्ब है, सब्जेक्ट है, लॉस्ट के पास क्या भी ऑब्जेक्ट भी है, लॉस्ट व्हाट, द मैच। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे जो लॉस्ट वर्ब रखी है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर वर्ब ट्रांजिटिव है और अगर उसका पैसिव वॉइस बन सकता है तो तुमने बनाया क्यों नहीं। अगर एक सेंटेंस में दो वर्ब रखी हैं और दोनों का पैसिव बन सकता है तो भाई दोनों का ही बनाना है, ये मत सोचना कि एक का बना दूँ। ठीक है, तो मैंने गलती कर दी, दैट ही लॉस्ट द मैच गलत है। क्या करना है, कंजक्शन तो ऐसे कैसे रखो, दैट तो ऐसे कैसे आएगा। अब ये देखो, माना आपके पास इतना सेंटेंस होता, 1 मिनट के लिए मान लो ही लॉस्ट द मैच, तो क्या बनाते, दैट द मैच। ठीक है, मैच ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया, लॉस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट द मैच वॉज लॉस्ट, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, है ना। बाय ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लो बाय हिम, क्या बना लो, बाय हिम। इट वॉज सेड बाय राम दैट द मैच वॉज लॉस्ट बाय हिम, बन गया। देखो आपका एक्टिव से पैसिव, कुछ भी मुश्किल बात नहीं है। सैड का भी बनाया है और लॉस्ट का भी बनाया क्योंकि दोनों का बन सकता है, दोनों वर्ब ट्रांजिटिव है, दोनों का ही पैसिव बन सकता है, ये हमने करा है। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी, इजी सी बात थी, कोई मुश्किल बात थी नहीं ऐसी। नंबर 4 देखो, जैसे 4 नंबर बड़ा सही सेंटेंस है, सीता केम एंड सॉल्व मैटर, सॉल्व द मैटर। यार कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आएगा, कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। सीता केम एंड सॉल्व द मैटर, सीता आई और उसने मैटर को सॉल्व कर दिया। भाई समझदारी की बात यह है कि कम केम कम जो होता है ना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, क्योंकि कम केम कम जो है कभी भी किसका जवाब नहीं दे सकता। कम केम कम कभी भी व्हाट या होम का रिप्लाई नहीं कर सकता। वो वर्ब्स जो व्हाट या होम का रिप्लाई नहीं करती हैं वो इंट्रांजिटिव होती हैं। मैंने कहा सीता आई, सीता कब आई, सीता जो है व्हाट, सीता क्या आई, है ना, सीता किसको आई, नहीं मिलेगा ना, क्या आई किसको आई का जवाब नहीं मिलेगा, व्हाट और होम का रिप्लाई नहीं देगा। कम जो वर्ब है वो व्हाट और होम का रिप्लाई कभी नहीं देगी।
और कम वर्ब व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं देगी, इसका बेसिक अर्थ ये निकलता है कि बच्चे कम जो है ना वो कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव नहीं बनता। तो तुम चाहकर भी शुरुआत वाले हिस्से को चेंज नहीं कर सकते, तुम्हें लिखना क्या ही पड़ेगा, सीता केम का सीता केम लिखोगे। एंड कंजक्शन का क्या करोगे, कंजक्शन का तो कोई रोल ही नहीं होता, एंड ऐसे का ऐसे ही। एंड सॉल्व द मैटर, और मैटर उसने सॉल्व कर दिया। अब देखो सॉल्व वर्ब है, सॉल्व व्हाट, क्या सॉल्व करा, मैटर सॉल्व कर दिया। सॉल्व वर्ब है, वर्ब के पास उसका ऑब्जेक्ट रखा है द मैटर, इसका मतलब सॉल्व तो ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर सॉल्व ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका पैसिव वॉइस बनना चाहिए। सॉल्व अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका पैसिव वॉइस बनना चाहिए। तो क्या है, फिर इतना सोचो कि माना ये सेंटेंस ऐसे लिखा था, ये कम और एंड लिखा ही नहीं था, माना सेंटेंस ऐसा था, सीता सॉल्व द मैटर। अब इसको ऐसे देखो, सीता सॉल्व द मैटर, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे, द मैटर ऑब्जेक्ट है, एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, एंड द मैटर सॉल्व वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वॉज सॉल्व में चेंज हो जाएगा, एंड द मैटर वॉज सॉल्व। अब तुम सोच रहे हो सर सीता सब्जेक्ट है तो बाद बाद में लिख दूं बाय सीता। भाई बाय सीता दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूछो क्यों, सीता तुम्हें शुरू में मेंशन कर तो दिया कि सीता आई एंड मैटर वाज सॉल्व, सीता आई और मैटर क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तुम्हें बाद में बाय सीता लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीता आई और मैटर सॉल्व हो गया, है ना, क्योंकि तुमने शुरू में ही सीता रख रखा है, तो दोबारा सीता रखने की ज़रूरत नहीं है, इतने से ही काम चल जाएगा। डायरेक्ट सॉरी एक्टिव से क्या बन गया, पैसिव बन गया। नेक्स्ट देखो नंबर 5, द पोएट एक्सप्रेस दैट द क्वीन वॉज ब्यूटिफुल। पोएट ने एक बात एक्सप्रेस करी कि क्वीन जो है बड़ी ब्यूटीफुल थी, है ना। देखो भाई, एक्सप्रेस्ड वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट है द दैट द क्वीन वॉज ब्यूटीफुल, ऑब्जेक्ट के लिए क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा, इट। एक्सप्रेस्ड का कहोगे वॉज एक्सप्रेस्ड, किसने एक्सप्रेस करा है, एक्सप्रेस किसने करा है, पोएट ने, इट वॉज एक्सप्रेस्ड बाय द पोएट। ठीक है, क्या, दैट द क्वीन वॉज ब्यूटीफुल, ऐसा कैसी बना दो, क्योंकि वॉज वर्ग का तो पैसिव वॉइस बनता नहीं है ना, दैट द क्वीन वॉज ब्यूटीफुल, बस हो गया काम। नेक्स्ट देखो नंबर 6, अच्छा सेंटेंस है, क्या ले लें, जो थोड़ा तड़कता भड़कता सा रंग ले लें कुछ। देखो, शी डिस्कस्ड दैट द टीम वुड विन द मैच, उसने डिस्कस करा कि भाई जो हमारी टीम है वुड विन द मैच। अब देखो ध्यान से, डिस्कस्ड वर्ब है, दैट द टीम वुड विन द मैच, ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है साहब, डिस्कस्ड वर्ब है, शी क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है साहब, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बदले क्या आएगा, इट आएगा। डिस्कस्ड वर्ब है, वर्ब का क्या चेंज करोगे, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट वॉज डिस्कस्ड। अरे इस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो गई, किसने करा, शी ने, किसने करा, शी ने, तो आप क्या कहोगे, बाय हर। ठीक है, अब क्या डिस्कस करा, ये डिस्कस करा, इसके लिए इट आया। एक तो ऑप्शन है कि इसको ऐसा कैसे रख दो, लेकिन ध्यान से देखना, इसको ऐसा कैसा रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे विन लिखा है ना, विन के साथ ऑब्जेक्ट रखा है, विन वॉट, क्या जीता, मैच जीता। इसका मतलब विन तो बच्चे ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या जीता, मैच जीता। देख लो, विन जो है ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि उसके पास ऑब्जेक्ट है, और अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसका क्या बनाना पड़ेगा, पैसिव बनाना पड़ेगा, दैट लगाओ, पैसिव बनाओ, दैट द मैच, है ना। वुड मॉडल वाले में क्या करते हैं, बी लगा देते हैं, मॉडल वाले में क्या, मॉडल वाले का जब पैसिव बनाते हैं क्या करते हैं, बी लगा देते हैं, वुड बी, है ना, वुड बी वॉन, वुड बी वॉन, और सब्जेक्ट क्या है, बाय द टीम, क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाय द टीम, बन गया डायरेक्ट सेंड, सॉरी एक्टिव से पैसिव। यार मेरे मुंह से डायरेक्ट सेंड क्यों निकल रहा है बार बार। नंबर 7 देखो, सलमान सेड दैट ही डिडंट किल द ब्लैक डियर, सलमान सेड दैट ही डिडंट किल द ब्लैक डियर, सलमान ने कहा कि उसने जो है ब्लैक डियर को नहीं मारा है। चलो साहब कह रहे हैं तो मान लेते हैं, ध्यान से सुनो। सैड वर्ब है, दैट ही डिड नॉट किल द ब्लैक डियर ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके बदले क्या आएगा, इट आएगा। सैड का चेंज क्या करोगे, इट वॉज सैड, सैड का चेंज क्या होगा, इट वॉज सैड। ठीक है, इट वॉज सैड बाय सलमान, इट वॉज सेड बाय सलमान। अब इट वॉज सेड बाय सलमान है, चलो ठीक है साहब,
अब देखो ये सेंटेंस इसके बदले इट आया है, तो या तो ऐसे कैसे लिख दूँ या फिर पैसिव बना दूँ। ज़रा देखो पैसिव बनेगा। किल के पास भाई एक पहली बात तो किल ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं पता तो देख लो। किल हुम किसको मारा, या किल वॉट क्या मारा, ब्लैक डियर, है ना। वॉट का रिप्लाई मिल रहा है, किल वॉट द ब्लैक डियर, किल हुम द ब्लैक डियर, जो भी तुम लगाना चाह रहे हो। वैसे तो नॉन लिविंग है, वैसे तो लिविंग है और क्या नाम है एनिमल है, ठीक है, नॉन लिविंग कह रहा हूँ यार। इट वॉज सेड बाय सलमान। अब दैट ऐसे कैसी लगाओ, द ब्लैक डियर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाओ, द दैट द ब्लैक डियर। डिड नॉट जो है वॉज वर्ग के जैसा ही होता है ना। डिड नॉट कैसा होता है, वॉज वर्ग के जैसा ही होता है। डिड नॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ना, तो फिर डिड नॉट का चेंज किस में करोगे, वॉज में। आप क्या कहोगे, डिड का चेंज किस में करोगे, वॉज में, वॉजंट। अब देखो वॉज वर आ गया और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दो, थर्ड फॉर्म लगा दो, वॉजंट किल्ड। अब बाकी देखो क्या कहोगे, सब्जेक्ट क्या है, बाय। अब देखो बाय, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, बाय ही है, तो यहाँ पर लिखोगे बाय हिम, यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय हिम लिखोगे। अब ध्यान से देखना, सेंटेंस एक्टिव से पैसिव बन गया। देखो अगर तुम दो देख रहे होंगे तो एक्टिव से पैसिव बन गया, लेकिन एक चीज़ गड़बड़ हो गई, पूछो क्या। देखो यहाँ पे लिखा है तुमने बाय सलमान और यहाँ पे तुमने लिखा है बाय हिम, तो मुझे सोच के बताओ बाय सलमान बाय हिम क्या दोनों ठीक हैं, बाय सलमान बाय हिम दोनों ठीक हैं या दोनों एक अलग अलग हैं, दोनों एक हैं, पहले चलो ये बताओ। ठीक का तो खैर ऐसा है कि दो जगह लिखा है, गलती है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, सलमान और हिम क्या दोनों लोग एक ही हैं, एक ही लोग की बात हो रही है। किल्ड बाय हिम, डियर वॉजंट किल्ड बाय हिम, उसके द्वारा नहीं मारा गया, है ना। इट वॉज सेड बाय सलमान, सलमान ने बात कही है कि उसने नहीं मारा है। तो जो हिम है और वो सलमान है, वो दोनों के दोनों सेंटेंस में एक है। और अगर दोनों के दोनों सेंटेंस में एक हैं, इस बात का मतलब है दो बार मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार मेंशन करो। अच्छा बोले सर एक बार मेंशन करें, मैंने कहा तो बोले सर ये वाला काट दें, है ना, पहले वाला काटो हमेशा, समझ रहे हो, क्योंकि बाद वाला काटोगे तो उस बात का मतलब होगा केवल ये वाली बात किसने कही है, सलमान ने, और बाद वाली किसी और ने कही है। लेकिन बाद में अगर तुम लिखोगे ना, बाद में लिखा रहेगा, इस बात का मतलब है ये वाली और ये वाली दोनों बातें किसने कही हैं, हिम नहीं कही हैं। अब एक बात बताओ, हमने एक चीज़ कर दी कि पहले वाला काट दिया, बोले बाद वाला सही कर दिया, लेकिन बाद वाला सही कर तो दिया, लेकिन आपने यहाँ पे नाम हटा दिया, यहाँ पे हिम लिख रखा है। अब मुझे बताओ हिम किसके लिए पता चल रहा है, सेंटेंस में नहीं पता चल रहा, तो हम चाह कर भी बाय हिम नहीं लिख सकते, यहाँ हम लिखेंगे बाय सलमान। तो यहाँ से सलमान लिखने से क्या क्लियर हो गया कि ये वाली बात भी दोनों दोनों बाद में लिखने से ये हो गया कि दोनों वर्ब जो है सलमान द्वारा ही कही गई हैं। सैड वाला काम भी सलमान द्वारा किया गया है और डिड नॉट किल वाला काम भी सलमान द्वारा ही बताया गया है। तो दोनों एक्शन जो है सलमान द्वारा हो गए, बाकी बाय हिम नहीं लिखेंगे, बाय सलमान लिखेंगे, ठीक है। शुरुआत वाला हटा देते हैं, बाद वाला मान लेते हैं अगर दोनों बातें सेम व्यक्ति द्वारा कही गई हैं। इस कॉन्सेप्ट का भी ध्यान रखना। 8 नंबर देखो, राम हैज़ सर्व्ड एंड विल सर्व द नेशन, कि राम जो है उसने सर्व किया है और वो नेशन को सर्व करेगा। देखो साहब, राम सब्जेक्ट है सर्व्ड उसकी वर्ब है, एंड कंजक्शन है, और विल सर्व उसके आगे वर्ब है, और द नेशन क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर तुम समझदार होंगे तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट भी एक ही है और ऑब्जेक्ट भी एक ही है, लेकिन वर्ब कितनी है, मेन वर्ब दो हैं। सब्जेक्ट भी एक है, ऑब्जेक्ट भी एक है, लेकिन वर्ब कितनी है, दो हैं। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही है, तो दोनों वर्ब को साथ में बनाना पड़ेगा, अलग अलग करने का ऑप्शन नहीं है। कैसे, ज़रा देख लो। द नेशन ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाओ, द नेशन सब्जेक्ट बन गया। अब हैज़ सर्व्ड और विल सर्व को दोनों को साथ में पैसिव बना लो, ठीक है। हैज़ सर्व को क्या कहोगे, बीन हैज़ बीन सर्व्ड, द नेशन हैज़ बीन सर्व्ड एंड will be served by and will be served by राम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नंबर 9। द टीचर स्कॉल्डेड द बॉय हु केम लेट, द टीचर स्कॉल्डेड द बॉय हु केम लेट, उस टीचर ने बच्चे को डांटा जो लेट आया। अब ध्यान से सुनो, ये जो हु केम लेट है किसके लिए आया, पहले बताओ। द टीचर स्कॉल्डेड द बॉय, टीचर उसने बच्चे की डांट लगाई उस बच्चे की जो लेट आया है। जो हु केम लेट है ना, ये बॉय के लिए आया है, किसके लिए आया है, बॉय के लिए, है ना। बॉय नाउन है और हु केम लेट उसका क्या है, एडजेक्टिव है ना, उसके लिए क्वालिटी बता रहा, तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। बेसिकली क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। द बॉय हु केम लेट, बच्चा जो लेट आया, है ना।
तो ये नाउन है द बॉय, हु केम लेट उसका एडजेक्टिव है। चलो खैर इस बात को छोड़ो। स्कोल्डेड वर्ब है, द टीचर क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। द बॉय जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नाउन है तो ऑब्जेक्ट ही बनेगा यार, नाउन प्रोनाउन क्या बनते हैं, तो सब्जेक्ट बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं। वर्ब के बाद रखा है ऑब्जेक्ट है, वर्ब से पहले रखा है तो सब्जेक्ट है। कॉमन सी बात है, नंबर 9 में कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर तुम समझ रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट जब उठा के सब्जेक्ट के रूप में रखोगे तो केवल द बॉय रखोगे, केवल द बॉय रखोगे, लिखोगे द बॉय हु केम लेट। भाई तुम हु केम लेट को अलग नहीं कर सकते, मैं तुम्हें बस ये समझाना चाह रहा हूँ। खाली द बॉय रख के हु केम लेट बाद में लगाओगे, गलत हो जाएगा। हु केम लेट को बॉय के साथ ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉय के लिए तो आया है। हु केम लेट, जो लेट आया, कौन लेट आया, बॉय लेट आया, तो ये बॉय के साथ आया है तो बॉय के साथ ही जाएगा, इसको यहीं रखना पड़ेगा, बॉय के साथ ही। द बॉय हु केम लेट, ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अब आगे देखो, स्कॉल्डेड सेकंड फॉर्म है, वॉज स्कॉल्डेड बाय द टीचर, बाय द टीचर। अब देखो इसके दो ऑप्शन थे जो पेपर में आएगा, जब सेंटेंस माना ये सेंटेंस पेपर में आ गया तो तुम्हें दो ऑप्शन मिलेंगे। एक तो मिलेगा द बॉय हु केम लेट वॉज कॉल्डेड बाय द टीचर, एक ऑप्शन मिलेगा कि वो यहाँ से इसको हटा देगा और लिखेगा हु केम लेट, ठीक है साहब, वो ये लिखेगा। अब तुम्हें समझ में आना चाहिए भाई, हु केम लेट जो है यहाँ पर किससे पहले लिखा है, टीचर से पहले लिखा है। तो इस बात का मतलब है द बॉय वॉज स्कोल्डेड बाय द टीचर हु केम लेट, कि बच्चे को डांटा गया उस टीचर के द्वारा जो लेट आया था, बच्चे को डांटा गया उस टीचर के द्वारा जो लेट आया था। लेकिन टीचर लेट आया था या बच्चा लेट आया था, यार ऊपर सेंटेंस में देखो, द बॉय हु केम लेट, बच्चा लेट आया था। तो ये जो हु केम लेट है, अगर इसको बाद में रख दोगे ये पूरे मीनिंग को बदल देगा, तो आप चाहकर भी ऐसा कर नहीं सकते हैं, ठीक है नहीं। इसलिए हु केम लेट को यहाँ का यहीं रखा जाए जहाँ ये रखा है, बॉय के साथ ही। कई बार कुछ ऐसे फ्रेजेस, कुछ ऐसे क्लोजेज आ जाते हैं जो नाउन के साथ अटैच होते हैं, नाउन की क्वालिटी बता रहे होते हैं। अगर वो नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं तो वो नाउन के साथ ही रहेंगे, आप उनको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अलग कर दिया तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, मैंने एग्जांपल देके बता ही दिया तुम्हें। नेक्स्ट देखो, नंबर 10 देख लो, नंबर 10 में भी सेम कहानी है। क्या, आई हैव रीड द बुक विच हैज़ मैनी स्टोरीज। अब ये जो विच हैज़ मैनी स्टोरीज है किसके लिए आया, जिसमें बहुत सी स्टोरीज हैं, किताब के लिए आया ना, किसके लिए आया, किताब के लिए आया, तो ये बुक के साथ ही रखा जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। द बुक है ना, मैं इसको ऐसे कैसे ही रखता हूँ जरा, है ना, ब्रैकेट में रखना हूँ क्योंकि मैं भी चेंज करूँगा। द बुक विच हैज़ मैनी स्टोरीज, ठीक है, ये ऐसे कैसे रख दिया। हैव रेड है, बुक सब्जेक्ट बन गया तो हैव की जगह क्या आएगा, हैज़ आएगा। हैज़ बीन रेड बाय मी, हैज़ हैव का चेंज करेंगे पैसिव में तो बीन लगा देते हैं, बाकी सब्जेक्ट आई है तो बाय मी आ गया। अब तुम देखो इसको पैसे बनाने की ज़रूरत है, भाई बनाने की ज़रूरत, अगर माना बन सकता तो बनाते, अगर बन सकता तो बना लेते, लेकिन दिक्कत एक है, पूछो क्या, भाई यहाँ पे हैज़ हैव आया है और हैज़ हैव पोजेशन को दिखाता है, और पोजेशन को दिखाने वाले शब्दों का पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसलिए ये ऐसा का ऐसा ही ठीक है, इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक्टिव से पैसिव बन के तैयार है, कुछ भी चेंज, कुछ भी परिवर्तन करने की आवश्यकता आपको नहीं, ठीक है। द बुक विच हैज़ मैनी स्टोरीज हैज़ बीन रेड बाय मी, ही एंटर्ड एंड टुक द बास्केट, ही एंटर्ड कि वो एंटर हुआ, ठीक है, मतलब किसी चीज़ की, किसी रूम वगैरह की बात चल रही है उसमें, जिसमें उसने एंट्री ली, एंड टुक द बास्केट, उसने बास्केट ले लिया। एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एंटर इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ध्यान रखना, है ना। एंटर अपने साथ, एंटर के साथ कई बार नाउन रखा मिलता है, कई बार क्या रखा ही मिलता है, लेकिन ध्यान रखना एंटर होती है इंट्रांजिटिव वर्ब है। एक दो चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी ही पड़ेंगी, जैसे एंटर है, एंटर में कन्फ्यूजन तुम्हें मिलेगा कई बार कि ही एंटर्ड व्हाट द रूम, है ना, ही एंटर्ड वेयर द रूम, हालांकि व्हाट का रिप्लाई देगा नहीं, एंटर्ड वेयर, कहाँ एंटर हुआ, रूम में एंटर हुआ। लेकिन जैसे ये सेंटेंस है ना, ही एंटर्ड द रूम, ये ठीक है, यहाँ पे प्रपोजिशन तो नहीं है, लेकिन ये जो द रूम है वो ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ज़्यादा डेप्थ में जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन एंटर का ध्यान रखना, एंटर जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ध्यान रखना है, पेपर के ऊपर लिख लेना मार्क करके स्टार बना के, एंटर इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, और एंटर का पैसिव वॉइस बनेगा नहीं, क्योंकि एंटर इंट्रांजिटिव वर्ब है ना। तो एक बात तो ये रही, ही एंटर्ड, तो इसको ऐसे कैसे रहने दो यार, क्योंकि इंट्रांजिटिव का तो पैसिव बनना नहीं, ही एंटर्ड एंड। अब टुक द बास्केट, टुक वर्ब है, द बास्केट उसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, एंड द बास्केट, टुक वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होगी, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज टेकन, ही एंटर्ड एंड द बास्केट वाज टेकन, सेम सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो 12, 12 और 13 भाई सेम तरीके के सेंटेंस है, ठीक है, 12 और 13 सेम तरीके के सेंटेंस है, और वो तुम्हें एक कॉमन कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं। शी डजेंट से एनीथिंग,
शी डजंट से एनीथिंग, रवि हैजंट सीन एनीवन, है ना। दोनों सेम टाइप के सेंटेंस है। मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी तुम्हारे पास अगर एक्टिव वॉइस में नॉट है और साथ में क्या है, एनी है, कहीं नॉट आया है या नो आया है, नो आया है, नॉट आया है, कुछ ऐसा आया है और साथ में एनी है, ठीक है, नॉट आया है और क्या आया है, एनी आया है, ठीक है। तो जब इसको देखोगे ना एक्टिव से पैसिव में, अगर माना ये एक्टिव वॉइस में है तो ये जब पैसिव में चेंज होगा तो पैसिव में नो में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, नो में। जो एनी है ना किस में चेंज हो जाएगा, नो में चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना, ये चीज़ का ध्यान रखना है। एक्टिव से पैसिव में नॉट प्लस एनी किस में चेंज हो जाते हैं, नो में चेंज हो जाते हैं। नॉट प्लस एनी किस में चेंज हो जाते हैं, नो में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखो, मैं सेंटेंस समझा देता हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई क्या चीज़ है, ज़रा एक बार देखो 12 नंबर देखो। देखो भाई, शी डजंट से एनीथिंग, शी डजंट से एनीथिंग, बोले उसने कुछ नहीं कहा या वो कुछ नहीं कहती है ना। डजंट है तो वह जो है वो कुछ नहीं कहती है, तो से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा तुम्हें डाउट हो रहा तो यहाँ देख लो, डज नॉट आया है, डज नॉट से देख के पता चल रहा है कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डू नॉट, डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। से वर्ब है, एनीथिंग उसका ऑब्जेक्ट है यार, है ना। एनीथिंग ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाओगे। लेकिन मैं आपको क्या बता चुका हूँ, जैसे एक तरीका तो ये हो सकता था, जैसे ऑप्शन पेपर में मिलेगा तो तुम्हें ये ऑप्शन मिलेगा, है ना, कि एनीथिंग, मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ, लिखना मत, ठीक है, कभी तुम उतार लो हाथों हाथी। एनीथिंग डज नॉट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इज एम आर में चेंज करो। एनीथिंग इज नॉट, से का चेंज हो जाएगा सेड बाय हर। एनीथिंग इज नॉट सेड बाय हर। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए भाई, एनी जो है वो नेगेटिव, जो एनी जो रख रहे हो और साथ में नॉट भी रखा है, ये बेसिकली ग्रामेटिकल ठीक नहीं है। एनी और नॉट मिलकर क्या बना देते हैं, नो बना देते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, नॉट हटाओ यहाँ से और एनी हटाओ, आप कहोगे नथिंग इज सेड बाय हर। नथिंग इज सेड बाय हर, बीच में जो नॉट था उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एनी को ही हटा के क्या लिख दिया, नथिंग लिख दिया। एनी को ही हटा के नो लिख दिया, है ना। तो सेंटेंस बनेगा क्या, नथिंग इज सेड बाय हर। तो मैंने आपको सिखाया नॉट प्लस एनी कहीं हो तो मिलकर क्या बन जाते हैं, नो बन जाते हैं। नॉट प्लस एनी मिलकर क्या बन जाते हैं, नो बन जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रवि हैज़ नॉट सीन एनीवन। अब देखो एनीवन है, एनी और नॉट, एनी और नॉट मिल गया तो एनीवन जब सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, एनीवन जब सब्जेक्ट बनेगा तो बनेगा एनी हटा लो, नो ही लिखो सीधे कि नो वन हैज़। अब नॉट मत लगाना कभी दोबारा, नॉट नो वन के साथ भी नॉट लगा दो ना, ना नो वन में नो आ तो गया, निगेटिव हो गया। नो वन हैज़ बीन सीन बाय रवि। नो वन हैज़ बीन सीन, नो वन हैज़ बीन सीन की कोई भी नहीं देखा गया है, ठीक है। नो वन हैज़ बीन सीन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नथिंग कैन बी सेड बाय द ऑफिसर। अब देखो यहाँ पे नथिंग आ गया, नो आया है और सेंटेंस एक्टिव है पैसिव है। ध्यान से देखो, मॉडल के साथ बी आ गया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, सेंटेंस पहले से ही पैसिव है। और भाई पैसिव से क्या बनाना होगा, फिर एक्टिव बनाना होगा। और अगर एक्टिव बनाओगे तो नथिंग को किस में चेंज करोगे या नो को किस में चेंज करोगे, भाई पैसिव से जो एक्टिव बनाओगे तो नो को चेंज करोगे किस में, नो प्लस एनी में, नॉट प्लस एनी में, है ना। तो पहली बात तो बाय द ऑफिसर है, तो बाय द ऑफिसर में ऑफिसर को सब्जेक्ट बनाओ, द ऑफिसर, ठीक है। कैन सेड है, कैन बी सेड मतलब मॉडल आया होगा, है ना। तो कैन का कैन लिख दो और बी सेड को से लिख दो, मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। द ऑफिसर कैन से, है ना। अब नथिंग सब्जेक्ट है, नथिंग क्या है, सब्जेक्ट है, तो उसको ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑफिसर कैन से नथिंग। ये बनना तो ही चाहिए कायदे से, लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब नो आया होगा तो वो किससे मिलकर बना होगा, नो मिलकर बना होगा, किससे, ऊपर लिख रखा है मैंने नॉट प्लस एनी से, नो मिलकर बना होगा नॉट प्लस एनी से। तो एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है कि पहली बात तो नथिंग नहीं आएगा, नॉट अलग से लिखना पड़ेगा, कैन नॉट से, और नथिंग का लिखना पड़ेगा क्या, एनीथिंग। द ऑफिसर कैन नॉट से एनीथिंग, द ऑफिसर कैन नॉट से एनीथिंग, याद रखना। यहाँ पे नॉट और एनी आया है, जिसका चेंज हुआ होगा जब बना रहे होंगे पैसिव तो नो में। नेक्स्ट देखो, सीता डज नॉट नो एनी टीचर। भाई अच्छा सेंटेंस है, सीता डज नॉट नो एनी टीचर। अब देखो यहाँ पे एनी आया है, क्या आया है, एनी आया है और नॉट आया है। एक्टिव वॉइस है, जब पैसिव बनाओगे तो एनी टीचर की जगह लिखोगे नो टीचर, क्या लिखोगे, नो टीचर। डज नॉट है तो इज एम आर आएगा, नो टीचर इज, है ना। इज नॉट लगाओगे दोबारा नहीं, क्योंकि नो तो पहले आ ही गया तो दोबारा नॉट लगेगा नहीं। नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, चेंज हो जाएगी थर्ड फॉर्म में। नो वन इज नोन, ठीक है, नो वन इज नोन बाय या फिर टू सीता। अब देखो ध्यान रखना, बाई नहीं आएगा, क्या आएगा, टू आएगा। नो के साथ किसका यूज़ करते हैं,
टू का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। इसलिए मैंने एक सेंटेंस दे भी दिया नो वाला कि नो के साथ किसका यूज़ होता है, टू का यूज़ होता है, ध्यान रखना। ठीक है, 15 सेंटेंस दिए थे। समझाने में मुझे लगता है 30 मिनट लग गए हैं लगभग। बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे लगता है समझ में आए होंगे, हमने बहुत डिटेल में चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2 सेंटेंस और कराता हूँ, ध्यान से सुनना। एक ये सेंटेंस बड़ा बहुत ही फेमस सेंटेंस है ये। ठीक है, नहीं मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंटरोगेटिव पे अब आऊँगा सीधे। 1-2 बातें और कराऊंगा, 2 नहीं 3-4 सेंटेंस कराता हूँ, उसके बाद मैं इंटरोगेटिव पे आऊँगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार करा ही दूँ। ये सेंटेंस आपको हर जगह मिल जाएगा, थोड़ा बहुत कलर चेंज मिल सकता है। कलर चेंज मतलब ज़रा सेंटेंस देखो तो समझ में आएगा। द बॉय पेंटेड द हाउस ग्रीन। द बॉय पेंटेड द हाउस ग्रीन, कि लड़के ने घर को कैसा पेंट कर दिया, ग्रीन पेंट कर दिया, भाई हरा पेंट कर दिया है। आंसर लिखते हैं, हरे से ही लिखेंगे। देखो चलो, देखो पेंटेड है तो वॉज पेंटेड हो जाएगा, है ना। सेकंड फॉर्म है तो चेंज हो जाएगी, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में वॉज पेंटेड। ठीक है, पेंटेड का चेंज किस में हो जाएगा, वॉज पेंटेड। ठीक है, द बॉय, तो क्या कहेंगे आप, बाय द बॉय। अरे बॉय सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, बाय द बॉय। अच्छा, पेंटेड का ऑब्जेक्ट क्या है, द हाउस है ना। ऑब्जेक्ट क्या है, द हाउस है, द हाउस सब्जेक्ट बन गया, द हाउस। अब बात बचती है ग्रीन की, कि भाई ये ग्रीन रखा कहाँ जाए। जो सवाल में मेन समस्या है ग्रीन को रखने की है ना, कि ग्रीन कहाँ रखा जाए। देखो, अगर तुम्हें पता करना है कभी भी कि कौन सा शब्द कहाँ आएगा, तो पहले उस शब्द से पता करो कि वो आया किसके लिए है ना। द बॉय, लड़के ने पेंट कर दिया हाउस को ग्रीन, तो ग्रीन हाउस या ग्रीन पेंट करा है, बताओ ज़रा, दोनों में से क्या सही लग रहा है। लड़के ने पेंट कर दिया है घर को हरा, तो हरा घर या हरा पेंट करा है, हरा घर या हरा पेंट करा है, हरा पेंट करा है बच्चे, हरा घर नहीं। पेंट करने के लिए ना, पेंट, इस पेंट को बताने के लिए कि पेंट कैसा है, हरा है ना, कैसा पेंट करा है, हरा। तो ये जो पेंटेड है ना, इस पेंटेड के लिए बेसिकली ग्रीन आया है। और अगर इस पेंटेड के लिए ग्रीन आया है ना, तो ध्यान रखना, द हाउस वॉज पेंटेड, यहीं पे क्या लिखा जाएगा, यहीं पे ग्रीन लिखा जाएगा, कहीं और नहीं आ सकता वो। द हाउस वॉज पेंटेड ग्रीन, है ना। कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वर्ब के लिए आए होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसके लिए आए होते हैं, वर्ब के लिए आए होते हैं। अगर कुछ शब्द वर्ब्स के लिए आए हैं स्पेशली, जो आपके सेंटेंस में यूज़ हुई है, एक दो जो भी वर्ब हैं, तो उनके साथ ही रखे जाएंगे भाई, उनसे अलग नहीं कर सकते। अगर आपने वर्ब के साथ उसको अलग कर दिया तो सेंटेंस का मीनिंग गलत हो जाएगा। जैसे कई बार आपको ऑप्शन क्या मिलेगा देखने के लिए, द हाउस वॉज पेंटेड, वो ऑप्शन भी देगा द ग्रीन हाउस, है ना, वॉज पेंटेड बाय द बॉय, ये ऑप्शन मिल सकता है। या फिर आपको मिल सकता है द हाउस वॉज पेंटेड बाय द बॉय ग्रीन, है ना। वो सेंटेंस में वॉज पेंटेड वेंटेड सब ठीक देगा, बस ग्रीन का प्लेसमेंट बदलता रहेगा कि उसने ग्रीन यहाँ रख दिया, ग्रीन यहाँ रख दिया, ग्रीन यहाँ रख दिया, है ना। तुम्हें ध्यान रखना है कि वो आया किसके लिए है। अच्छा, बोले सर मुझे क्लियर नहीं हुई बात, मुझे लगता है क्लियर नहीं हुई होगी, 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ नहीं भी हुई। मैंने कहा यार मेरे पास और सेंटेंस अभी करा देता हूँ, एक सेंटेंस और देखो, देखो इसी टाइप का। जैसे मैं कहता हूँ, राम सेलिब्रेटेड द एनिवर्सरी, राम सेलिब्रेटेड द एनिवर्सरी इन द मॉल, कि राम ने जो है अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी मॉल में। मैंने आपसे कहा इसका भाई पैसिव बना दो, तो आपको पता है द एनिवर्सरी ऑब्जेक्ट है, सेलिब्रेटेड वर्ब है, राम सब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो आप क्या कहोगे, द एनिवर्सरी, है ना। सेलिब्रेटेड का क्या कहोगे, वॉज सेलिब्रेटेड, द एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड किसके द्वारा करी गई, राम के द्वारा, है ना। माना मैंने लिखा बाय राम। अब आता है इन द मॉल, बाय राम इन द मॉल। माना आप सोचो कि एक्स्ट्रा वर्ड्स है इन द मॉल, इसको लास्ट में रख दूं, लेकिन आप देखो इन द मॉल किसके लिए आया होगा, कि मॉल में एनिवर्सरी या मॉल में सेलिब्रेट करी गई है। सोच के देखो, इन द मॉल, मॉल में क्या, मॉल में एनिवर्सरी या मॉल में सेलिब्रेट की गई, मॉल में सेलिब्रेट की गई। तो ये जो इन द मॉल है ना, ये सेलिब्रेटेड के लिए आया बेटे। और अगर ये सेलिब्रेटेड के लिए आया तो इसको लास्ट में मत रखो, इन द मॉल को साथ में रखो, किसके, सेलिब्रेटेड के। समझ रहे हो, यही तो है कला बस थोड़ी सी, इन द मॉल।
इन द मॉल को सेलिब्रेटेड के साथ रखो, वर्ब के लिए आया वर्ब के साथ रखो, वर्ब से दूर कर दोगे तो मीनिंग बदल जाएगा। वर्ब के कहाँ रखो, वर्ब के साथ में ही रखो, सबसे बेहतर ऑप्शन है। द एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड इन द मॉल बाय राम। बन गया डायरेक्ट, सॉरी एक्टिव से पैसे, बिल्कुल परफेक्ट बना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो आपको सेंटेंस में ध्यान रखने होते हैं। बेसिकली कंपटीशन में हमारे सामने 4 कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं, तो इन दैट सिनेरियो वी हैव टू फोकस कि भाई कौन सा बेहतर ऑप्शन है। अच्छा साहब, ये बात होने के बाद मैं आपको एक चीज़ और दे देना चाह रहा हूँ, एक बात और बता देना चाह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं तो, कि भाई कई बार डाई ट्रांजिटिव वर्ब भी हमारे सामने होती है, कई बार डाई ट्रांजिटिव वर्ब भी हमारे सामने होती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, जब आप बच्चे थे तो उस टाइम पे मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या कि ऑब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं, एक लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग होता है। ठीक है, वैसे तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन अभी मैं आपकी सहूलियत के लिए लिविंग नॉन लिविंग कह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़े और बड़े हो जाओ, धीरे धीरे सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे, है ना। ऑब्जेक्ट लिविंग होता है और एक नॉन लिविंग होता है, मैं बता ही चुका हूँ। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो 2 ऑब्जेक्ट लेती हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 17 हो गया था, 18 देख लो। 18 नंबर में कहता हूँ ही गेव मी एन एप्पल, एक सेंटेंस ये होगा 18 नंबर। एक मैं 19 नंबर लिख देता हूँ, 19 नंबर में हम लिख देते हैं ही टोल्ड मी अ स्टोरी। ही गेव मी एन एप्पल और ही टोल्ड मी अ स्टोरी, 2 सेंटेंस मैंने लिखे, इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, देखो बताता हूँ कैसे बनेगा। गेव वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, ही सब्जेक्ट है। ही गेव होम, किसको दिया, मुझे दिया। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या दिया, एप्पल दिया, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। तो 2 ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। ठीक है साहब, सेम सेंटेंस देखो, ही टोल्ड होम, किसको बताया, बोले सर मुझे बताया, और तुम्हें बताया, तो ये ऑब्जेक्ट है। होम का रिप्लाई मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1। क्या बताया, व्हाट, व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, हाँ जी हाँ। क्या बताया, स्टोरी बताई, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। तो आपकी वर्ब के पास 2 ऑब्जेक्ट हैं बच्चा, और वर्ब के पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो मैंने आपसे कहा ना, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही तो पैसिव वॉइस बनता है। ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। तो आप, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सब्जेक्ट बना लो पहले वाले ऑब्जेक्ट को, है ना, मी को सब्जेक्ट बना लो, बोले सर मी का सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया। कुछ बच्चे करेंगे, बोले मैं तो मानूंगा ही नहीं, मैं तो मी को नहीं बनाऊंगा, मैं तो एप्पल को सब्जेक्ट बनाऊंगा। बोले भाई एप्पल को बना लो, एन एप्पल। कहने का मतलब है, अगर आपकी वर्ब के पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, अगर आपकी वर्ब के पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो सेंटेंस के पैसिव भी 2 बन सकते हैं। ठीक है, नहीं चाहे तो पहले ऑब्जेक्ट से बना लो, चाहे दूसरे ऑब्जेक्ट से बना लो, चाहे तो पहले से बना लो, चाहे दूसरे से बना लो। पहला दूसरा मतलब चाहे तो लिविंग से बना लो, चाहे नॉन लिविंग से बना लो। लिविंग पहले आता है, नॉन लिविंग बाद में आता है। लिविंग पहले आता है, नॉन लिविंग बाद में आता है। मी लिविंग है, लिविंग पहले आया, है ना। एप्पल नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग कहाँ आया, बाद में आया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ आई सब्जेक्ट अगर बन गया तो आई गेव, गेव सेकंड फॉर्म है, आई वॉज गिवन, आई वॉज गिवन। अब तुम कहोगे सर आई वॉज गिवन के बाद क्या लिखूँ, आई वॉज गिवन के बाद क्या लिख दूँ, एन एप्पल लिखूँ या बाय हिम लिखूँ। भाई ऑब्जेक्ट तो वर्ब के साथ ही आया है, आप ऑब्जेक्ट को अलग नहीं कर सकते। आई वॉज गिवन एन एप्पल, एन एप्पल क्या है, एन एप्पल ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट भी किसका है, वर्ब का। तो भाई वर्ब से अलग थोड़ी कर दोगे, वर्ब के साथ रखो। एन एप्पल को वर्ब के पास में रखा जाएगा, आई वॉज गिवन एन एप्पल साथ में रखा जाएगा, और बाय हिम बाद में आएगा। आई वॉज गिवन एन एप्पल बाय हिम, आई वॉज गिवन एन एप्पल बाय हिम, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस पहला। दूसरा, बोले सर मैं तो एन एप्पल से बनाऊंगा। देखो एक चीज़ मैंने आपको बताई, लिविंग पहले आता है, नॉन लिविंग बाद में आता है। 2 ऑब्जेक्ट थे, एक तो मी था, एक एप्पल था। जरा देखना मी का क्या चेंज हो गया, आई हो गया। लिविंग पहले आया, नॉन लिविंग बाद में आया, देखो नॉन लिविंग बाद में आया। बस ये सीक्वेंस ध्यान रखना है, लिविंग पहले नॉन लिविंग बाद में। अगर इनको चेंज करेंगे, अगर इनको आगे पीछे करते हैं, तो हमें टू का यूज़ करना पड़ता है, कि नॉन लिविंग पहले आ जाए लिविंग बाद में आ जाए, तो हमें टू का यूज़ करना पड़ता है। अभी बताता हूँ कैसे। सेंटेंस नंबर 2 देखो, मैंने कहा एन एप्पल, मैंने क्या कहा, एन एप्पल। अब आगे देखो, एन एप्पल के साथ लिखोगे, वर्ब तो है यही है गेव, तो आप कहेंगे एन एप्पल वॉज गिवन, एन एप्पल वॉज गिवन। अब तुम कहोगे सर ऑब्जेक्ट मी तो बचा ना, मी बचा, और ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम हो जाएगा। एन एप्पल वॉज गिवन। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट मी नहीं रख सकते, क्योंकि नॉन लिविंग पहले हो गया और लिविंग बाद में हो गया। अगर नॉन लिविंग पहले हो और लिविंग बाद में हो, तो उस लिविंग को जोड़ने के लिए किसका यूज़ करोगे, टू का यूज़ करोगे। हमेशा किसका यूज़ करोगे, टू का। टू यहाँ पे लगाया जा रहा है बेसिकली। हालांकि ये प्रपोजिशन नहीं है यार, मैं तुम्हें बताऊँ, तुम सोच रहे हो प्रपोजिशन है, डेटिव केस है ये। लेकिन चलो खैर, ज़्यादा डिटेल में बात हो जाएगी, तुम ज़्यादा चक्कर में पढ़ो मत। तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे टू का यूज़ किया जाएगा रिसीवर के रूप में। किस रूप में,
रिसीवर की एप्पल जो है दिया गया, किसे दिया गया, मुझे दिया गया, तो मैं रिसीवर हूँ। और रिसीवर के लिए आपने यहाँ पे टू लगाया है, इतना ध्यान रखो। रिसीवर के लिए यहाँ पे आपने क्या लगाया है, टू लगाया है, ठीक है। एन एप्पल वॉज गिवन टू मी बाय हिम, एन एप्पल वॉज गिवन टू मी बाय हिम, आई वॉज गिवन एन एप्पल बाय हिम। दोनों सेंटेंस ठीक है, दोनों तरीके से ही आपके एक्टिव से पैसे बनाए जा सकते हैं। अब इसको देख लो, मैं एकदम एकदम बनाऊंगा जल्दी से जरा। मी से बना लो, मी से क्या बनाओगे, आई, टोल्ड का चेंज होगा वॉज टोल्ड, ठीक है। आई स्टोरी ऐसे का ऐसे ही, आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाय हिम। आई स्टोरी से बना लो, क्या, आ स्टोरी वॉज टोल्ड। नॉन लिविंग पहले आ गया, लिविंग बाद में, तो लिविंग के लिए क्या लिखोगे, आई स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाय हिम। बन गया सॉरी एक्टिव से पैसे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सेंटेंस नंबर क्या हो गया, 19 हो गया। 20 नंबर देखो भाई, इसके बाद में तो मैं क्या बता सकता हूँ, ठीक है चलो एक तो चीज़ और बताता हूँ, ध्यान से सुनो। बीस नंबर देखो जरा, एक दो बात और है। मैं तो सोच रहा था इंटरोगेटिव वगैरह सब करा दूंगा आज, लेकिन समझाने मुझे लगता नहीं इतना टाइम लग जाएगा। मतलब ये है कि थोड़ा परफेक्टली हो जाए चीज़ें तो बेहतर रहता है, इसलिए मैंने जल्दी नहीं करी बिल्कुल। 20 नंबर में हम क्या लिख सकते हैं, क्या बचा है बताने का। ये देखो, राम रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, nobody is perfect is said by the monk। बाकी नो के साथ टू आता बता चुका हूँ, फिर भी एक सेंटेंस लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। एक चीज़ और लिखो, आई नो एंड विल टेल द ट्रुथ। बस बहुत है, इतना ही देख लो। 4 सेंटेंस और देखो भाई। राम रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यस्टरडे कहाँ रखे है ना, और कुछ नहीं है। अ लेटर यहाँ रखो, अ लेटर, रिसीव्ड का हो जाएगा वॉज रिसीव्ड, है ना। यस्टरडे किसके लिए आया है, यस्टरडे लेटर के नहीं, यस्टरडे रिसीव के लिए आया है ना। टाइम जो है वर्ब के लिए आया है, अ लेटर वॉज रिसीव्ड यस्टरडे, तो इसको वर्ब के साथ ही रखो भाई, अ लेटर वॉज रिसीव यस्टरडे और बाय राम लास्ट में, है ना। नेक्स्ट देखो, नोबडी इज परफेक्ट सेड बाय द मॉन्क। भाई नोबडी जो है ना, मैंने आपको सिखाया कि नो बन जाता है ना, पैसे वॉइस में क्या बन जाता है, नो चेंज हो जाता है। मतलब ये आया किससे होगा, बोले सर एनी और नॉट से मिलकर बना होगा नो, बात तो ठीक है। लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ अगर कुछ है तो उसको सेम का सेम रखेंगे, जैसे नोबडी इज़ परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है। ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। मैंने आपको यूनिवर्सल ट्रूथ पढ़ाए होंगे, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में मैंने आपको बताया मैथमेटिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल फैक्ट, सॉरी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स और फिलोसफिकल फैक्ट्स, ये 4 फैक्ट्स जो है हमारे पास होते हैं, जनरली इनका ध्यान रखना है ना। नोबडी इज़ परफेक्ट जो है कैसा फैक्ट है, ये जो हमारा है साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है ना। तो पैसिव बना हुआ पहली बात, तो बाय द मॉन्क है तो सब्जेक्ट बना लो द मॉन्क, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि आपने लिखा है इज सेड, इज एम आर का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सेड होगा सेज, द मॉन्क सेज। अब मॉन्क क्या कहते हैं, ये आपका सब्जेक्ट है तो इसको यहाँ बना के ऑब्जेक्ट लिख दो, द मॉन्क सेज नो बडी इज परफेक्ट। अब तुम कहोगे सर इसमें क्या बताया, बताने की बात बच्चे ये है कि नो बडी का नो बडी रहेगा, चेंज नहीं होगा। चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि नो बडी इज़ परफेक्ट जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, समझ रहे हो। यूनिवर्सल ट्रूथ जो है हमेशा सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते। नेक्स्ट देखो, आई नो यू, तो यू का क्या होगा, यू, यू नो का क्या होगा, यू आर नॉन, नो के साथ टू लगाना, टू यू आर नॉन टू मी, ठीक है ना, यू आर नॉन टू मी। अब देखो नेक्स्ट 23 नंबर, कई बार दो वर्ब आ जाती हैं, है ना, कई बार कितनी वर्ब आ जाती हैं, दो वर्ब आती हैं। आई नो एंड विल टेल द ट्रूथ, देखो आई सब्जेक्ट है, द ट्रूथ ऑब्जेक्ट है, वर्ब दो हैं, नो वर्ब है और विल टेल क्या है, वर्ब है ना, वर्ब 1 वर्ब 2, दो वर्ब है। अब बस कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, क्या कहोगे, द ट्रुथ, ठीक है। नो का क्या होगा, द ट्रुथ इज नोन। अब बाकी एंड लगाओ,
द ट्रूथ इज नॉन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो गई, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, एंड लगाया। विल टेल का क्या करोगे, विल बी टोल्ड, मॉडल के साथ भी लगाते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म विल बी टोल्ड। अब आई सब्जेक्ट है, अब विल बी टोल्ड बाय मी, विल बी टोल्ड बाय मी, आपने एक्टिव से पैसिव बना दिया यार। लेकिन एक चीज़ देखना, टोल्ड के साथ बी मी लगाया और नो रखा है, तो यहाँ पे इस बात का मतलब केवल बाय मी यूज़ करने का मतलब है कि, अरे ये तो दिल बन गया, केवल बाय यूज, अरे 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 आराम से भाई, केवल बाय यूज़ करने का मतलब क्या है कि टोल्ड के साथ बाई आया है और नो के साथ भी क्या ही आया है, बाई आया है। लेकिन तुम खुद बताओ, क्या नो और टोल्ड के साथ सेम चीज़ें आ सकती हैं? नो और टोल्ड के साथ सेम चीज़ें नहीं आ सकती। टोल्ड के साथ तो बाई आ जाएगा, लेकिन नो के साथ बाई आता ही नहीं है, और नो के साथ बाई नहीं आता तो बच्चे तुम्हें अलग से मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है क्या? द ट्रुथ इज नोन टू एंड विल बी टोल्ड बाय, समझ रहे हो? तो नो के साथ अलग से टू मेंशन करोगे, क्यों? क्योंकि नो बाय लेता ही नहीं है, नो अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है। ये आपके असर्टिव सेंटेंसेस जो है वो हमारे क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव हमने क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मेट बनता है वो किसका बनता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का बनता है। वापस आते हैं जरा, एक बार हेडिंग बनाते हैं, क्या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, समझ रहे हो? मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ तो रहा होगा, और जो छोटे मोटे डाउट्स हैं, क्योंकि ये एक्टिव से वैसे बनाने सबको आते हैं, जहाँ जहाँ तुम लोग अटकते हो वो चीज़ मैंने करवाई दी है, मुझे लगता है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो ओपन एंडेड होता है और एक क्या होता है, क्लोज एंडेड होता है। अब तुम कहोगे सर ये तो हमने पढ़े ही नहीं, समझ रहे? थोड़े बड़े हो जाओ भाई साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा। ओपन एंडेड कौन से होते हैं, डब्ल्यू एच टाइप की आपने बात करी होगी, ठीक है, उनको ओपन एंडेड बोल देते हैं। और क्लोज एंडेड कौन से होते हैं, जो आपने यस और नो टाइप की बात करी है ना, कभी बचपन में पढ़े हो यस और नो टाइप, वो कैसे होते हैं, वो क्लोज एंडेड टाइप के होते हैं, है ना। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या स्ट्रक्चर होती है ओपन एंडेड की, अरे डब्ल्यू एच वाले टाइप की क्या स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आता है, ठीक है, सब्जेक्ट आता है, और इंटरोगेटिव बनाना तो सब्जेक्ट से पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब भी आती है, ठीक है। सेंटेंस बिना मेन वर्ब के बन नहीं सकता, मेन वर्ब जरूर होगी। दूसरी बात, तुम एक्टिव से पैसिव बनाने की बात कर रहे हो, तो सेंटेंस में वर्ब के पास ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि जब पैसिव बनाओगे तो बिना ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं, तो ऑब्जेक्ट भी रखना पड़ेगा। डॉट 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 कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। ये होती है ओपन एंडेड की स्ट्रक्चर। क्लोज एंडेड की स्ट्रक्चर क्या होती है, इसमें तो सीधे हेल्पिंग वर्ब आती है, बस यहाँ से उठा लो, यहाँ से आगे का सेम ही है, समझ लो, यहाँ से आगे क्या है, सेम है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क। ये हो गई मेरी एक्टिव स्ट्रक्चर। मैंने कहा इसका पैसे बनाना है, तो कैसे बनाओगे, पैसे बनाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा भाई, कुछ भी नहीं करना पैसे बनाने के लिए, सेम काम है। डब्ल्यू एच वर्ड को ऐसे कैसे रखो, डब्ल्यू एच वर्ड को ऐसे का ऐसे ही रखो, प्लस हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी ऐसे कैसे रखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, अब जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा, काम बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट। अब आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई है, हेल्पिंग वर्ब के साथ मुझे पता है जो भी तुम लगा रहे हो अपने साथ क्या आती है, बी वर्ब जरूर आती है। कौन सी वर्ब आती है, बी वर्ब जरूर आती है, कोई सी भी बी वर्ब आएगी, लेकिन बी वर्ब आएगी। अब वो डिपेंड करेगा कौन सी आनी है, वो तो तुम्हें पता ही है कि भाई इज़ेमार है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज़ेमार आ जाएगा, है ना। कहीं माना आईएनजी लिखी है तो बीइंग आ जाएगा, थर्ड फॉर्म है तो बीन आ जाएगा, ये तो तुम्हें पता ही है। अगर चाहो तो लिख भी लो कि या तो बी आएगा या तो बीन आएगा या फिर बीइंग आएगा, कोई सी बी वर्ब आएगी, ठीक है। प्लस इसके बाद आप क्या करोगे, प्लस उसके बाद आप मेन वर्ब लगा दोगे, ठीक है, नीचे लिखता हूँ, प्लस मेन वर्ब लगा दोगे, क्योंकि मेन वर्ब वो भी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यहाँ जो भी मेन वर्ब होगी अलग बात है, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। प्लस अब ये सब्जेक्ट जो है ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट 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 कुछ एक्स्ट्रा वर्ड है वो लिख दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक्टिव से क्या बन गया, पैसिव बन गया। देखने में बड़ा सा लग रहा है, लेकिन टेंशन ना लो, है छोटा ही। इसको देख लो एक बार, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब ऐसी कैसी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ नहीं चेंज करने की ज़रूरत। ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे, सब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। साथ में बी वर्ब रखोगे, बी आएगा या तो बीन आएगा या बीइंग आएगा, तीनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस बाई आएगा, प्लस सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक्स्ट्रा वर्ड होंगे तो लिख दो, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं करना, सेम सेंटेंस है ना, सेम ही तरीका है, सब कुछ सेम है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि भैया एक्टर से जब पैसे बना रहे हो तो सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से कहाँ होनी चाहिए, पहले होनी चाहिए। सब्जेक्ट से पहले केवल एक हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर सेंटेंस में एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब है तो केवल एक ही सब्जेक्ट में, सेंटेंस में सब्जेक्ट से कहाँ आएगी, पहले आएगी। एक बात ध्यान रखनी है। डब्ल्यू एच वर्ड में भी खास करके ध्यान रखना है, जो हु वाले सेंटेंस होते हैं, हुम वाले सेंटेंस होते हैं, उसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है।
हु हुम व्हाट वाले थोड़े सेंटेंस परेशान करते हैं। उसके अलावा बाकी सारे सेंटेंसेस हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है, असर्टिव जैसे ही सेंटेंस है, बिल्कुल हलवा, कुछ भी समस्या नहीं है इनको करने में। अब तुम कहोगे सर ज़रा 2-4 करवा दो तो हम माने, है ना? तो मैं 2-3 सेंटेंस तुम्हारे सामने लिखता हूँ और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? 1-2 सेंटेंस लिखता हूँ, ध्यान से सुनो ज़रा, ठीक है? मेरे साथ बना भी लेना चाहो तो, अगर तुम्हारी इच्छा करे कि हाँ हमें बनाना चाहिए तो बनाना। लिखो भाई ज़रा। हैव यू सोल्ड द कार? हैव यू सोल्ड द कार? नंबर 2 देखो, मस्ट वी एंड द वॉर? नंबर 3 देखो, वाई डिड? नंबर 3 देखो, वाई डिड यू नॉट complete that work? Why did you not complete that work? नंबर 4 देखो, when did he buy a car? नंबर 5 देखो, what are you doing here? 5 के बाद 6 नंबर देख लो, how can you solve this question? Will you help me in this matter? Have they stolen something? Have they stolen something? 9 नंबर देखो, what do the students say? What do the students say in this situation? In this situation. नंबर 10 देखो, नंबर 10 देखो, what he says, बढ़िया सेंटेंस है भाई ये नंबर 10। what he says he does, what he says he does, सेंटेंस कितना हो गया? नंबर 10 हो गया। नंबर 11, who teaches you? who teaches you, तुम्हें कौन पढ़ाता है? 11 के बाद 12 देखो, who teaches you के बाद, who teaches you के बाद लिखो, whom did you help? whom did you help? देखो भाई ये 12 ही सेंटेंस है जो मुझे बनवाने हैं और मुझे कुछ नहीं करवाना है। ये 12 सेंटेंस पूरे हुए, 12 सेंटेंस पूरे होते ही यहाँ मैं हेडिंग बनवाऊँगा क्या? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इसके आगे सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस करेंगे हम, समझ रहे हो? और इम्पेरेटिव सेंटेंस की क्लास जो होगी वो लास्ट क्लास होगी। मैंने आपको बता ही दिया था कल भी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को जितना पढ़ाऊंगा वो लास्ट क्लास होगी, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाना है। कल की क्लास में इम्पेरेटिव पूरे हो जाएंगे और इम्पेरेटिव से आगे मुझे लगता है कल मैं एक्सरसाइज भी शुरू कर दूंगा। सब कुछ ठीक रहा, सब कुशल मंगल रहा, वैसे मुझे लगता नहीं हो पाएगी एक्सरसाइज स्टार्ट, कल की क्लास जो है इम्पेरेटिव में ही रह जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमें ये वाले 12 सेंटेंस भी करना है ना, आज में नहीं हो पाएंगे। आज तो मैं तुम्हें थोड़ी सी मदद कर देता हूँ, 2-4 सेंटेंस घर से भी तो मिलने चाहिए, तुम भी तो कुछ करो, सब कुछ मैं ही करूँ। हाँ देखो, हैव यू सोल्ड द कार? स्कोल्ड क्यों लग रहा है, सोल्ड है, अच्छा। हैव यू सोल्ड द कार, देखो हैज़ हैव रखा है, हेल्पिंग वर्ब है, अच्छी बात है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तुम्हारा काम क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। द कार है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनाओ इसको। द कार तुम इधर आओ, सब्जेक्ट बनाओ, है ना? द कार। अब द कार के हिसाब से, यू के हिसाब से तो हैव आया, द कार के साथ क्या आएगा? द कार के साथ हैज़ आएगा भाई, द कार के साथ से हैज़ रख दो, द कार हैज़। अब तुम्हें पता है हैज़ हैव के साथ बीन लगाते हैं, तो बीन लगा दो, है ना? सोल्ड का सोल्ड ही रखो, थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म तो रखोगे ही, है ना? बाय यू,
भाई बन गया डायरेक्ट सेंड, सॉरी एक्टिव से पैसिव, कुछ भी नहीं करना था, सेम सेंटेंस था, समझ रहे हो, बस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखी है और कुछ नहीं है। मस्ट बी एंड द वॉर सब्जेक्ट बना लो, द वॉर। अब तुम्हें पता है मॉडल्स तो चेंज होती नहीं है, मॉडल्स तो ऐसे कैसे ही रहते हैं। मस्ट द वॉर, अब मस्ट आया है तो बी लगेगा अपनी तरफ से, मस्ट द वॉर। अब उसके बाद क्या करोगे, एंड है, एंड का क्या करोगे, थर्ड फॉर्म बनाओगे। अरे जो मस्ट है मॉडल है, मॉडल के साथ क्या आता है, बी आता है ना, बी आता है, और बी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आती है। तो एंड का क्या कर दोगे, एंडेड कर दोगे, बाय। वी का क्या करोगे, बाय अस कर दोगे। अरे आ रहा है समझ में, या ऐसी मैं जोर लगा रहा हूँ, मुझे लगता है आ ही रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वाई डिड यू नॉट कंप्लीट दैट वर्क, वाई डिड यू नॉट कंप्लीट दैट वर्क। ऑब्जेक्ट क्या है, दैट वर्क को उठा के ऐसे रखो यहाँ। अच्छा एक सेकंड, डब्ल्यू एच वर्ड है ना, तो डब्ल्यू एच वर्ड है तो वाई का वाई रखो, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, दैट वर्क है, तो वाई दैट वर्क, ठीक है। डिड आया है, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तुम्हें पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या बनती है, वॉज बनती है, तो अपनी तरफ से वॉज रख दो। दैट वर्क के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, वाई वॉज दैट वर्क, है ना। नॉट है तो नॉट लिख दो। कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म है तो चेंज कर दो किस में, थर्ड फॉर्म में, कंप्लीटेड। अरे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का चेंज वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होता है। डिड का चेंज वॉज होता है, डू डस का चेंज इज एम आर होता है, ठीक है। वाई वॉज दैट वर्क नॉट कंप्लीटेड, सब्जेक्ट कौन है, यू है, तो बाय यू। व्हेन डिड ही बाय अ कार, कि उसने गाड़ी कब खरीदी भाई, अकार ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाओ, अकार। व्हेन है, व्हेन डब्ल्यू एच वर्ड है शुरू में, ऐसी कैसी रखा जाएगा भाई, व्हेन ऐसे कैसी, व्हेन अकार। डिड आया है, डिड का चेंज वॉज पर होता है, व्हेन वॉज अकार। बाकी बाय है तो बॉट, व्हेन वॉज अकार बॉट बाय हिम, व्हेन वॉज अकार बॉट बाय हिम। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, देखो भाई, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, व्हाट डब्ल्यू एच वर्ड है शुरू में, ऐसे कैसे रखेंगे भाई, डब्ल्यू एच वर्ड है तो व्हाट। अब देखो, अब समस्या बड़ी होती है व्हाट वाले सेंटेंस में भाई, तुम्हें ये देखना पड़ेगा क्या सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है। देखो डूइंग वर्ब है, डूइंग क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले यू रखा है तो वर्ब से पहले यू रखा है तो यू सब्जेक्टिव केस हो गया। अब तुम कहोगे वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, हेयर तो एडवर्ब होता है यार, प्लेस को दिखाता है ना, प्लेस को दिखाने वाले शब्द एडवर्ब होते हैं, तो यहाँ पे हेयर तो एडवर्ब है, हेयर यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो डूइंग से पहले यू रखा है, यू सब्जेक्ट है, डूइंग वर्ब हो गया, हेयर यहाँ पे एडवर्ब हो गया, इज एम आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब व्हाट आया है तो व्हाट क्या होगा। एक बात मैं तुम्हें बता चुका हूँ, जब तुम बहुत छोटे थे, तुम्हारे बचपन में तुम्हें एक बात बताई गई थी जो मैंने ही बताई थी, कि व्हाट जो होता है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बन जाता है, सेम विच जो होता है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बन जाता है। व्हाट और विच दोनों बनते हैं, सब्जेक्ट भी बनते हैं ऑब्जेक्ट भी बनते हैं। अब फिलहाल देखो, वर्ब से पहले सब्जेक्ट तो रखा है यू, अगर सब्जेक्ट रखा है तो व्हाट यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, व्हाट यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। मैंने कहा ऑब्जेक्ट से क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, रहेगा यहाँ पे व्हाट ही, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड है, रहेगा तो शुरुआत में ही, अगर रहेगा शुरुआत में तो व्हाट का तो व्हाट ही रहेगा। लेकिन बात यह है कि व्हाट अब की बार ऑब्जेक्ट नहीं है, व्हाट अब की बार क्या बन चुका है, सब्जेक्ट बन चुका है। पहले वाले ऊपर वाले सेंटेंस में व्हाट ऑब्जेक्ट था, नीचे वाले सेंटेंस में व्हाट क्या है, सब्जेक्ट है। अच्छा व्हाट सब्जेक्ट है। अब देखो, इस एम आर का चेंज क्या करोगे, इस एम आर का तो ऐसे ही रखोगे जो भी रखोगे, लेकिन सब्जेक्ट देखो क्या बना है, व्हाट बना है। अब तुम्हें पता है जब डब्ल्यू एच वर्ड का अपना कोई नंबर नहीं होता, डब्ल्यू एच वर्ड सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं मानते इनको, है ना। लेकिन फिलहाल एक सिचुएशन है तो सिंगुलर ही मानोगे, डब्ल्यू वॉट को सब्जेक्ट बनाया है, वॉट के हिसाब से क्या आ जाएगा, वॉट के हिसाब से इज आ जाएगा। डूइंग वर्ब है, क्या लगाओगे, बीइंग लगाओगे, वॉट इज बीइंग, और डूइंग का क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा, है ना। हेयर लिख लो, क्योंकि वर्ब के साथ आया तो वर्ब के साथ ही लिख लो, वर्ब के लिए आया वर्ब के साथ लिख लो, वॉट इज बीइंग डन हेयर, और यू सब्जेक्ट है तो बाय यू, क्वेश्चन मार्क लगा दो, बन गया। इंपॉर्टेंट है, अच्छा सेंटेंस है, स्टार बना दिया मैंने, देख लेना। 5 सेंटेंस हो गए, छठा देखो, हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कि तुम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो भाई, ये तो बड़ा कठिन क्वेश्चन आया जो भी है। तो दिस क्वेश्चन को उठा लो ऐसे कैसी, दिस क्वेश्चन हाउ दिस क्वेश्चन, कैन है ना, तो हाउ कैन दिस क्वेश्चन बी, कैन के साथ क्या लगाओगे, बी लगाओगे, सॉल्व का क्या कहोगे, सॉल्व्ड बाय यू, सब्जेक्ट का क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क। शुरू के 6 सेंटेंस मैंने बनवाए हैं, है ना। अगले 6 सेंटेंस तो मैं एच डब्ल्यू में देता हूँ, तुम भी तो कुछ करोगे ना। लास्ट के 2 सेंटेंस जो है मुझे समझाने खास करके अच्छे से, इनमें थोड़ा दिमाग लगाना, दिमाग लगा सकते हो तो, 2 नहीं लास्ट के 3 ये भी मेरे को समझाना है ना। बाकी के 3 सेंटेंस तुम कोशिश करना तो बन ही जाएंगे, ये 3 तो बनने ही चाहिए,
10, 11, 12 थोड़ा कोशिश करना, मैं करवाऊंगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 सेंटेंस तो मैं SW में दिए गए हैं। कल को इंपरेटिव सेंटेंस करते हैं। कल की क्लास लास्ट क्लास होगी एक्टिव पैसिव की थ्योरी की। उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे। फिलहाल सभी को टाटा बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।